पाठ 5 शीर्षक है चूहों की धमा चौकड़ी। पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। ये मात्र 8 साल की उम्र में जो है एक कविता लिखी और 16 साल की उम्र से इनका जो है लघु कथा प्रकाशित होना शुरू हो गया और गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, अब है पाठ परिचय करा दूं। ये पाठ जो है ये कहानी जो है कुछ शरारती बच्चों की कहानी है। तो यहाँ देखिए, शरारत करना जो होता है बच्चों का स्वाभाविक गुण है। बच्चे हैं, शरारत करेंगे ही। लेकिन कई बार कुछ शरारती बच्चे जो है दूसरों की मिठाई, फल आदि चुराकर खा जाते हैं। इस पाठ में भी अपने भावी अध्यापक से अनभिज्ञता के कारण, जिसको वो नहीं जानते थे, अनभिज्ञता उसी को कहते हैं, ये उनके रसगुल्ले और आम चुराकर चट कर जाते हैं, यानी कि खा जाते हैं। अध्यापक जो है फिर भी अपना बड़प्पन का परिचय देते हैं और क्या होता है कि अंत में वे सभी बच्चों का दिल जो है जीत लेते हैं और सभी बच्चों के वो प्रिय अध्यापक बन जाते हैं। तो ये इसमें है कहानी, यही कहानी है। अब उससे पहले आपके कहानी में बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है। तो आप देखिए, झुरमुट। झुरमुट जो है उसका अर्थ होता है पेड़ों का झुंड, मतलब कई पेड़ एक ही जगह जब कई पेड़ रहते हैं ना, तो उसी को हम झुरमुट कहते हैं। चेतावनी यानी कि खतरे की सूचना देनी है। कोई चेतावनी करते हैं, पहले ही सूचना दिया जाता है ना, तो उसी को चेतावनी कहते हैं। झेपना यानी कि लज्जित होना या शर्मिंदगी महसूस करना, उसी को कहते हैं झेपना। रोजगार व्यवसाय को कहते हैं, पेशा को कहते हैं। दुविधा परेशानी को कहते हैं। कोई संकट जो आ जाता है या कुछ मुश्किलें जो आ जाती है उसी को दुविधा कहते हैं, परेशानी को कहते हैं। यह है दुविधा को परेशानी कहते हैं। सामत का मतलब होता है राजी हो जाना, यानी कि हाँ। अब यहाँ है बिछौना, बिस्तर जिस पर आप सोते हैं, जिसको ओढ़ते हैं, उसको बिछौना कहते हैं। श्राद्ध होता है यह पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो है किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। पितरों को हम प्रसन्नता के लिए जो कुछ काम करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो ये अब यहाँ है कहानी कुछ शरारती बच्चों की। ये कहानी है जो है पेड़ों के झुंड में झुरमुट बनाकर आए। पेड़ों के झुंड यानी जो है जिसको हम क्या कहते हैं, झुरमुट, उसके नीचे खड़े होकर बतिया रहे थे कुछ बच्चे। क्योंकि गर्मी की छुट्टी है, आधी छुट्टी हो चुकी थी। अब सभी बच्चे जो है इस बात पर सहमत थे कि देखो, नए अध्यापक जो हमारे स्कूल में आने वाले हैं ना, उनसे तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों में स्वाभाविक गुण होता है कि जब नए अध्यापक आते हैं या आने वाले रहते हैं, तो वो ये आपस में क्या करते हैं कि बातें करते हैं कि उनसे हम नहीं पढ़ेंगे या उनको हम परेशान करेंगे। तो ये सब उनका नैसर्गिक गुण है, वो करते ही हैं। अब ये कहीं से उस नए अध्यापक का नाम सुन लिया था कि उनका नाम जो है क्या है, काली कुमार तर्कालंकार उनका नाम है। अब छुट्टी जो शुरू हो चुकी थी, तो सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए थे। और जब सारी छुट्टियां खत्म हो गई, छुट्टियों में मौज मस्ती में तो इनका दिन ही, छुट्टियों का दिन बीत गया। उसके बाद छुट्टियां खत्म होने के बाद जो है ये सभी जो है अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर अपने स्कूल की तरफ आते हैं। ये स्कूल लौटते हैं, आते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो कुछ बच्चे जो हैं सो कुछ अटपटी कविता बोलते हैं। बच्चे हैं, बात कर रहे हैं और शोरगुल मचा रहे हैं अपना, और मजा ले रहे हैं। ये सभी बच्चे जो है चुटकुले कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं और उसमें मजा भी अपना ले रहे थे। तभी क्या होता है कि गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रुकते ही एक बूढ़े सज्जन उस गाड़ी में
प्रवेश करते हैं। जो उनके पास कुछ सामान रहता है, बिछौना रहता है और कुछ गोल मुंह वाली मिट्टी का घड़ा जैसा होता है, हंडिया रहता है, जो जिनका मुंह जो है कपड़े से बंद रहता है, और साथ में एक टीन का ट्रंक भी रहता है जिसमें और भी सामान होंगे, और छोटी छोटी कई पोटलियां उनके ये छोटी छोटी कई पोटलियां हैं। अब है लड़कों के समूह में आने में सबसे ज्यादा शरारती लड़का जो है उसका नाम है बिचुकन, जो बहुत ही शरारत करता है और सभी उनका साथ भी देते हैं। सहसा जो है एकाएक अचानक बूढ़े को देखकर और जोर से कहने लगता है कि अरे बूढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डब्बे में जाओ। बूढ़े आदमी जो है वो प्यार से कहते हैं कि बड़ी भीड़ है ना, कहीं जगह नहीं है तो क्या हुआ, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना, तुम लोग अपनी सीट पर बैठो और मैं फर्श पर जो है अपना बिछौना जो है फैलाकर मैं बैठ जाता हूँ। और वही क्या किए कि चढ़ गए और वहीं पर वो बिछौना फैलाकर बैठ गए। अब जो है लड़कों ने इनसे पूछता है कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। अब ये बूढ़े सज्जन कुछ जवाब देते उससे पहले जो है बिचुकन जो है, जो सबसे शरारती बालक है, वो बोल उठा कि श्राद्ध करने जा रहे होंगे। अब बाबा को जो है वो बूढ़े सज्जन को बड़ी हैरानी हुई कि श्राद्ध, किसका श्राद्ध, वो पूछते हैं। जवाब मिला काले कुम्हारे का, हरी मिर्च का, और लड़के ने सुर में सुर ये है बिचुकन के कविता के बोल को गा उठे सुर में सुर मिलाकर, और वो उनकी कविता को दोहराने लगे। हरी मिर्च और काला कुम्हरा ना, जो बैठा है हो जाए खड़ा। अब आसनसोल स्टेशन जब आते ही बूढ़े सज्जन जो है वहां स्नान करने के लिए उतर पड़ते हैं। तभी क्या होता है कि बूढ़े जब लौटते हैं तो बिचुकन नामक जो बालक है वो फिर उन्हें चेतावनी देता है और कि इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है, कि आप जो है आप इस डब्बे से उतर जाइए तभी आपकी भलाई है। ये कहते हैं बूढ़े सज्जन की ऐसा क्यों। तो बिचुकन कहता है कि यहाँ डब्बे में कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है, इस डब्बे में जो कुछ चूहे हैं ना उनको बहुत ही तकलीफ है, कष्ट है। चूहे मतलब क्या है आपका, ये कहते हैं बूढ़े सज्जन कहते हैं। अब ये कहता है कि देखिए कुछ चूहों ने क्या किया कि आपके हंडियों में घुसकर धमाल कर दिया है। अब है बूढ़े सज्जन की नजर अपने हंडियों पर पड़ती है जिसमें क्या है, रसगुल्लों से, जो हंडियां रसगुल्लों से भरी थी, तो उसमें और मीठी खोई का एक दाना भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इनका नजर जो है एक पोटली को ये पर पड़ता है। अरे पोटली, मेरा पोटली कहाँ गया। ये सोचते हैं कि वो पोटली जो था वो भी दिख नहीं रहा है। तो बिचुकन नामक बालक जो है बिचुकन बोल उठता है कि पोटली में ना जाने क्या था, चूहे उसे उठाकर ले भाग खड़े हुए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो आम के 5 पके रसीले आम थे, बंधे थे। बूढ़े सज्जन ने हंसकर कहा, लगता है चूहों को भूख लगी हुई थी। बिचुकन कहता है कि हाँ, इसीलिए तो सारे चूहों ने मिलकर सब कुछ चट कर गया। तो ये और सभी बच्चे बिचुकन से सहमत होते हैं, हाँ हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तब बूढ़े सज्जन फिर क्या करते हैं कि उनको गुस्सा नहीं आया ना कुछ, वो बच्चों को बोले और मुस्कुराकर कहते हैं कि बड़ी भारी भूल हो गई। अगर मुझे पता होता कि गाड़ी से चूहों भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए और कुछ ना कुछ ले आता। यानी कि ये कहते हैं कि ये देखे कि इनका हंडिया जो है वो खाली हो चुका है, पोटली भी गायब है। तो तब कहते हैं कि चूहों को बड़ी, शायद ये कह रहे कि चूहों को बड़ी भूख लगी थी। अगर मुझे ये पता होता कि ये गाड़ी जो है चूहों से भरी पड़ी है तो मैं और ज्यादा सामान उनके खाने के लिए ले आता। ये मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सारे बच्चे अब जो है उनका मुस्कुराना देखकर सारे बच्चे झेपकर चुप हो जाते हैं और मन ही मन यानी कि लज्जित हो जाते हैं कि अरे इन्हें तो गुस्सा आया ही नहीं, ये तो कुछ बोले ही नहीं।
तभी क्या होता है कि बर्धमान स्टेशन पर उतरकर, ये बर्धमान स्टेशन गाड़ी बर्धमान स्टेशन पर आती है। तो ये क्या किए, फिर अब इनका जो है कहते हैं कि अब मैं इस बार तुम लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बर्धमान स्टेशन आते ही मैं दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊंगा। अब बच्चा बोलता है सो तो होने नहीं दूंगा ना, क्यों, आपको इस डब्बे में कोई कष्ट है क्या? अब आपको हम लोगों के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर आपकी पोटली में अभी भी कुछ बचा है तो हम सब बराबर पहरा देंगे। ये नहीं कहते हैं कि हम सब खा लेंगे, ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर आपके पोटली में अभी भी कुछ बचा हुआ है तो हम सब लड़के मिलकर पहरा देंगे, और अब कुछ उन्हें खाने नहीं देंगे, अब कुछ चूहों को खाने नहीं देंगे। अब जो है ये बच्चे इतने जिद करने लगते हैं कि सज्जन को उनके आगे झुकना पड़ता है। और थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक मिठाई वाला आता है, आवाज लगाकर बेच रहा था। तो जैसे ही ठेला रुकता है तो सज्जन व्यक्ति जो है ये मिठाई वाले से मिठाई का दोना खरीदकर सभी बच्चे के हाथों में पकड़ा दिए और कहते हैं कि इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तुम लोग खाओ। अब लड़के जो है खुशी से हुर्रे कहते हैं और मिठाई पर टूट पड़ते हैं। अब मिठाई वाले के बाद आम वाले की बारी आती है। फिर वो आम भी बेचते हैं और वो आम खरीदकर, बूढ़े सज्जन जो है आम खरीदकर सभी बच्चों को खिलाते हैं। अब है बच्चे सब जो है उनसे पूछते हैं कि अब आप कहाँ जा रहे हैं बताइए। तो ये कहते हैं, ये अपना सही परिचय नहीं देकर ये कहते हैं कि मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा मैं वहीं उतर पड़ूंगा, ये बूढ़े सज्जन कह रहे हैं। तो लड़कों ने पूछा आप क्या काम जानते हैं बताइए। तो ये कहते हैं कि मैं टूलो पंडित हूँ और संस्कृत पढ़ाता हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। सभी लड़के जो है ताली बजाकर और उछल पड़ते हैं। फिर तो हम लोग जो है आपको कहीं जाने नहीं देंगे या आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूल में संस्कृत जो है चलकर आप पढ़ाइए, हम लोग आप ही से पढ़ेंगे। अब बूढ़े सज्जन कहते हैं कि भला स्कूल वाले मुझे क्यों रखेंगे? तो सारे बच्चे कहते रखेंगे, और कैसे नहीं रखेंगे, आपको रखेंगे। हम अपने यहाँ किसी ऐरे गहरे को थोड़े ही आने देंगे। अब ये दुविधा में पड़ जाते हैं कि बच्चे सब कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो क्या करें। तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करें तो सारे बच्चे कहते हैं पसंद ना करें, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे, लेकिन हम आप ही से पढ़ेंगे। अच्छा बाबा, अब तो तुम्हें ये जो है ये कहते हैं कि अच्छा बाबा अब तो तुम ही ले चलो, ठीक है, तब तो ये जो है मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तभी गाड़ी जो है स्टेशन पर आकर रुकती है और सेक्रेटरी बाबू अभी वहाँ स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं वो आए हुए हैं और वे बूढ़े सज्जन का पाँव छूकर क्या प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आइए तर्कालंकार महाशय, आपके रहने का सारा इंतजाम हमने कर दिया है। तो ये इस कहानी में का सार ये है कि बच्चे का जो शरारत करना उनका स्वाभाविक गुण है, लेकिन उनके ये जो है शरारतों से अध्यापक को क्या करना, चीजना नहीं चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जहाँ तक हो उन्हें उनके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, उनसे स्नेह करे और जो है उन पे गुस्साना नहीं है। तो उनका मन जो है हम उनके अपने प्रेम देकर उनका मन जो है हम जीत सकते हैं।